अभिजीत दीपके ने फंड में रखा था या खुद से रहता खुद था? से। मैं तो मंच के आसपास भी नहीं जाता था, दीपके खुद बता देंगे। अच्छा, हाँ, दीपके दीपके खुद जानते हैं आपको? शायद नहीं जानते होंगे मुझे। अब जान गए आप होंगे। जानते होंगे। क्योंकि दीपके से मैं मिला ही नहीं इतने दिनों में। तो एक बार भी दिल नहीं किया कि दीपके लीड कर रहा है ककरोच जनता पार्टी का, वो फाउंडर है, नहीं, मैं तो गया जाकर के मिले? एक दिन में मेरे को एक शायरी पढ़नी थी, मेरे को एक शायरी पढ़नी थी नीरज की। तो मैं मंच पे अपना नाम लिखवा के गया, तो बहुत सारे नाम थे, तो बोले नहीं 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 आप जाइए। तो मुझे जो मंच संचालक था उन्होंने कहा इस आंदोलन के सबसे वायरल चर्चित चेहरे मोहम्मद इरफान, तो दीप के मौजूद थे। तो मैंने वो शायरी पढ़ी और आ गया। बस वो लम्हा था जब मैं मंच पे गया था, वरना तो मैं मंच के आसपास भी नहीं गया था। जुनैद भाई भी बता देंगे इस बात को, जुनैद कभी जुनैद मिले ना तो जुनैद भाई से पूछ लेना कि इरफान मंच के आसपास था। हम तो मिले जुनैद से, आप पूछ मिले रहे जुनैद से? मैं खाना लेता था उनसे। बात करते थे? बातचीत नहीं। बातचीत नहीं? नहीं। और अब हुई है इन दिनों? नहीं नहीं हुई। आप मेरे वो मुझे मैं खाना बराबर लेता था तो चेहरे से तो जानते ही हैं, लेकिन प्रोटेस्ट को लेके किसी चीज़ को लेके किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई। कोई बातचीत नहीं, कोई बातचीत क्योंकि इन दिनों आप भी मीडिया में बहुत ज्यादा आ रहे हैं, जुनैद जी भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं मीडिया में। हाँ, तो हमारी आंदोलन के टाइम पे हमारी बातचीत नहीं, क्योंकि वो खाना बांटने की मतलब सोच के साथ आंदोलन में, लोगों की मदद के साथ आंदोलन में जुड़े थे, और मैं अपने शब्दों के साथ आंदोलन में जुड़ा था, तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस था। अच्छा जुनैद, ये क्या नाम है, इरफान माफ कीजिएगा, है ना, आप आंदोलन में कंटिन्यू रहे, हम लोग भी बाहर से गए, कवर करके आ गए, तो आंदोलन की कुछ वो बातें बताइए जो अब तक बाहर नहीं आ सकी। क्या कुछ चल रहा था वहाँ पर रात को, दिन में, सुबह के 4 बजे? मेरे से 3 लड़कियां और एक वरिष्ठ आदमी कह लीजिए, वो मेरे पास आलती पालती मार के बैठे, कहने यही सवाल उन्होंने पूछा कि आंदोलन चल कैसे रहा है। अच्छा, आपके नज़रिए से, क्योंकि आप तो कहते हैं कि आपने पीछे से बहुत आंदोलन देखे हैं, करे हैं, तो मेरा फिर वही सवाल कि मेरे लिए भी ये आंदोलन बड़ा अजीब था, क्योंकि मैंने ऐसे शब्दों के साथ सामना नहीं किया था, मैंने इतना खुलापन नहीं देखा था। आपसे मैं ये सब बातें कैसे करूँ, या देश या आपके समर्थकों से कैसे करूँ, नहीं होती, बड़ी मुश्किल थी। मतलब उनके स्लोगन भी ऐसे थे कि उसकी चर्चा नहीं की जा सकती, उनके डायलॉग्स ऐसे थे, और वहाँ का जो भोजन था वो पिज़्ज़ा बर्गर था। पिज़्ज़ा बर्गर वो आंदोलन भी नौजवानों का था, और 80% देखो समृद्ध घर से लोग आते हैं, जो नीट और IIT के या JEE के या अच्छी फैमिली से आते हैं, आपको मालूम है, या हायर एजुकेशन में वहाँ तक की तो सोच भी नहीं रखता गरीब का बच्चा या गरीब परिवार कि वहाँ तक जाए, है ना। बहुत कम ही बच्चे, मतलब नंबरों में भी नहीं आएंगे उतने कम, तो वो उन लोगों का आंदोलन था। और आंदोलन को सपोर्ट बिल्कुल पिज़्ज़ा और बर्गर के साथ, डोमिनोज और मैकडोनल्ड के साथ हो रहा था। और आंदोलन में ये नहीं कि सब वेज ही आ रहा था, अंडे भी आ रहे थे और नॉन वेज बर्गर भी आ रहे थे, बिरयानी भी आ रही थी। हाँ, बिरयानी भी आ रही थी, मतलब। और इतनी बड़ी भीड़ में सबसे बड़ी बात, अल्लाह का इतना बड़ा करम रहा, इतनी बड़ी भीड़ में किसी को जद्दोजहद नहीं, खाना जो जहाँ है वो उसे वहीं मिला था, क्योंकि ऑर्डर ही इतने हो रहे थे। 4 लाखों में भीड़ है तो हज़ारों में ऑर्डर हो रहे थे, किसी को कोई कमी नहीं। पालिका की तरफ है तो पालिका से ऑर्डर धनाधन हो रहे, तीनों तरफ से, इधर की तरफ है तो इधर से ऑर्डर आ रहे धनाधन, यानी ऑर्डर की कोई कमी नहीं थी। जोमेटो और स्विगी वाले लगे पड़े थे। हाँ, तो इसी खाने को लेकर जुनैद साहब के ऊपर तो पुलिस भी चली गई है, तो आप क्या सोचते हैं इस पर? देखिए, जुनैद साहब गाजियाबाद में, मैं जुनैद साहब की एक बात बताता हूँ। मैं खड़ा था, वो CNN को दे रहे थे, USA का न्यूज़ चैनल है इंटरनेशनल, वो CNN को इंटरव्यू दे रहे थे। तो इंटरव्यू देते समय वो बात कर रहे थे कि न्याय होना चाहिए, इस्तीफ़ा होना चाहिए। तो उनके बगल में वो नॉन मुस्लिम भाई थे, तो वो बार बार यूँ कह रहे थे, नहीं यूपी का नाम ना, गाजियाबाद का नाम ना ले, मतलब वो जहाँ से आते हैं। बोले कि नहीं, वो पूछ रहे थे ना कि भाई आप कहाँ, पीछे से कहाँ से हो, तो वो कह रहे थे नहीं यहीं से, बस इतनी बात करो। वो डिफेंड कर रहे थे कि नहीं चाह रहे थे कि तुम ये बताओ कि यूपी के गाजियाबाद से हो, क्यों ऐसा क्यों लग रहा था? मतलब वो बंदे, उनको वो जो नॉन मुस्लिम थे साथ में, वो जुनैद भाई ये वीडियो देखेंगे तो समझ आए, वो चाह रहे थे कि ये चीज़ें अच्छी नहीं, मतलब आज का माहौल यूपी का जो है इस तरीके का, वो समझ रहे थे कि ठीक नहीं होगा। इंडिया टुडे आज तक आपका बहुत ज़्यादा इंटरव्यू कर रहा है, तो अंजना ओम कश्यप ने कोशिश की आपसे बात करने की? नहीं, उन्होंने कोशिश नहीं करी मुझसे बात करने की, और करती तो
वो मुझसे क्या पूछती हैं, उनके पास क्या सवाल थे, आप श्रमिक समाज से आते हैं और आप क्या कह रहे हैं कि हर मिनट 3 लोगों की जान जा रही है, वो नहीं बोल पाएंगी ये बात। मैंने कहा ना राजदीप सरदेसाई के सामने, अगर आप मिलते तो उनसे तो क्या सवाल करते? मैं कहता कि 1,70,746 मौतें हुई हैं, हर मिनट 8 दिन 466, अंजना बोलेंगी ये? नहीं बोलेंगी। ये देश की सच्चाई है। तो इंडिया टुडे में लगातार आप जा रहे हैं, तो आपने क्यों नहीं ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं चाहता हूं कि अंजना ओम कश्यप को इंटरव्यू दें, देश के मुद्दे उनके जरिए, हल्ला बोल के जरिए पूरे देश तक पहुंचाऊं? आप मेरे से संपर्क करेंगे इंडिया टुडे वाले कि भैया आ जाइए इरफान जी, तो मैं कहूँगा आप, मेरी ख्वाहिश है, मैंने आपके सभी पत्रकारों से बात कर ली है, आप मेरी अंजना दीदी से बात कराइए। अब तक किन किन पत्रकारों से बातचीत हुई इंडिया टुडे में आपकी? सभी थे, मतलब राजदीप सरदेसाई से बात कर लिए हैं और उनके अलग अलग, मैं उनके नाम भी नहीं जानता। देखो मैं जो चर्चित चेहरे हैं जिनको गोदी मीडिया का चेहरा गया, तो उनमें से किसी से नहीं हुई अभी तक बातचीत? नहीं। और मैं, अगर वो मुझसे बोलेंगे तो मैं आपको वादा करता, मैं उनसे बोलूंगा कि हाँ भाई मेरी अंजना जी से बात कराइए। नाम लेके मैं कहता हूँ, जिस तरीके से मेरी बहन रूबी का लियाकत के जो वो शब्द थे, खुदा की बारगाह में जिस दिन वो खड़ी होंगी, खुदा की कसम अपने एक एक शब्द के लिए शर्मिंदा होंगी। रूबी का लियाकत ने नहीं बुलाया आपको इंटरव्यू के लिए? नहीं, वो अपने एक एक शब्द के लिए शर्मिंदा होगी। उनके एक एक शब्द ने जितनी चोट पहुंचाई है ना, वो अल्लाह की बारगाह में एक एक शब्द के लिए गुनाहगार होंगी। रबिका लियाकत बुलाए इंटरव्यू के लिए, तो जाएंगे आप? क्या, क्यों नहीं जाऊंगा, मैं उनसे ही बात करूंगा, लेकिन मैं सच बता, ये सब बातें बोलिएगा उनके सामने कि आपने मैं एक प्रदर्शनकारी हूँ साहब, क्रांतिकारी हैं। हाँ, अब मैं चूकता नहीं हूँ। मुझसे रूबी का तो बहुत छोटी हैं। मैंने देसाई साहब से बात करी, राजदीप सरदेसाई। हाँ, राजदीप सरदेसाई से आपसे देख लीजिए मेरा इंटरव्यू में कैसे बात कर रहा हूँ। क्या बोला आपने? उनका कद तो बहुत बड़ा है, रूबी का बहुत छोटी है उनके सामने, तो बात करने का हमारा लहजा बिल्कुल सेम होता है। मैं तो ये चीज़ें बता रहा, इरफान पैदा कैसे हुआ, ये जो इरफान आपके सामने बैठा है, ये इसकी शुरुआत कैसे हुई, ये सब चीज़ें हुई। आया 2021 है ना, किसान आंदोलन, मैं टिकरी बॉर्डर पे पूरी तरीके से मोर्चा बांध के खड़ा हो गया। वहाँ पे अब मीडिया का बाइकआउट हुआ, इन्होंने छल बल कपट जिस तरीके से CNRC आंदोलन में लगाया था, उसी तरीके उससे ज़्यादा इसमें लगा दिया। लेकिन यहाँ मंजर कुछ और थे, यहाँ भी मीडिया का पूरी तरह बहिष्कार कर दिया और अलग अलग तरीके के होर्डिंग और स्लोगन मीडिया के लिए लगाए, बड़े अपमानित तरीके से। और मीडिया वहाँ क्लियर ही था कि हाँ यहाँ नहीं आ सकते। देश की दूसरी आबादी को पता चला मीडिया गलत है, टीवी गलत है। इसके बाद किसानों को और मजदूरों को पता चला ये टीवी और मीडिया गलत है। फिर नागरिक धरने प्रदर्शनों में, जैसे पहलवान आंदोलन हुआ, कोई ऐसा छोटे मोटे प्रोटेस्ट होते रहे, फिर वहाँ मीडिया का बाइकआउट होने लगा। कुछ छोटे बड़े स्तर को पता चलने लगा ये मीडिया गलत है, यहाँ हम मांग ठीक करते हैं और ये बात गलत करते हैं। ये पूछते हैं कि मोदी जी ने कहा है, आपकी क्या राय है। ये नहीं पूछते कि आपका क्या तकलीफ है मोदी जी, ये देश की जनता ये करिए। उल्टा माइक घुमाते हैं ये, समझ रहे हैं, इनका जो काम है उल्टा कर दिया इन्होंने। फिर आया आपका ऐसे इन प्रदर्शनों के बाद, इनके बाद आया जैन जी आंदोलन। फिर इस देश के जो नौजवान थे, इंस्टाग्राम वाले, खुले मिजाज वाले, समृद्ध, अच्छे खासे घरों से आने वाले, अपनी ज़िंदगी में खुश और बिंदास वाले, उन्होंने कहा भैया इस्तीफा लेंगे। सरकार ने कहा दहशतगर्दों की भी टीम हो, उन्हें लगा हमें दहशतगर्द बता रहे। उन्होंने कहा टुकड़े टुकड़े गैंग की भी टीम हो, चेहरा बदल गया। अच्छा, हमें जेएनयू को भी पता चल गया ये तो बड़े बुरे आदमी है यार। यानी नौजवानों को भी पता चल गया, नौजवानी कहते जहाँ जवानी वहाँ जमाना। अब नौजवानों को लगा ये तो बड़े गजब आदमी है। अब जवानी ने भी टीवी को, मतलब ये नौजवानों का अंदर, उन्होंने कहा टीवी तो यहाँ नज़र नहीं आना चाहिए। तो पूरे CGP प्रोटेस्ट के अंदर जहाँ लाखों की संख्या में थे, वहाँ पे नेशनल मीडिया का कोई रिपोर्टर सीधे अपने सीनियर को कह रहा था हम नहीं जाएंगे वहाँ, बिल्कुल नहीं, अपनी पहचान के साथ बिल्कुल नहीं जाएंगे हम वहाँ, क्योंकि वो नौजवानों का आंदोलन है, वहाँ इतना बड़ा रिस्क कोई नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं और नहीं समझने वाले। उनके स्लोगन बहुत खतरनाक, उनके नारे बहुत खतरनाक। वो मेरी तरह स्पीच नहीं दे रहे और कोई डिबेट नहीं करनी उन्होंने। उसमें से एक इरफान था जो गाली गलौज नहीं कर रहा था और आपा नहीं खो रहा था। वो अपनी पीड़ा के साथ ही देश के नौजवानों की बात कर रहा था, मजदूरों की बात कर रहा था, देश की बड़ी आबादी के दर्द की बात कर रहा था और इस छल कपट की बात कर रहा था जो वर्तमान की सियासत है,
सिर्फ चपड़ी चपड़ी घिसी चुपड़ी बातें करते हैं, गरीब गरीब के अमीरों के सारे शौक लेते हैं। गरीब का जीवन नहीं भाप सकते आप, आइए उनकी ज़िंदगी में उतर के देखिए कि क्या है।